Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the difference between manager and managing director in a company. First of all, who is a manager? Definition of manager is given under section 2 clause 53 of Companies Act 2013. So as per this definition, manager means an individual, तो मैनेजर कौन होगा? वो एक इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी में सब्सक्राइबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो कि बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म्स भी हो सकते हैं। बट मैनेजर एक वो पर्सन होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। तो अब क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन सब कुछ मैनेज कर ही नहीं सकता है, इसीलिए जो मैनेजर होगा वो एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। Who subject to the superintendence, control and direction of the board of directors has the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company। अब मैनेजर जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, वो अंडर द सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड के अंडर ही वो काम करता है। मीन्स उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी सारी नहीं है, वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। वो जो भी काम करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करता है। और उसके पास जो पावर्स होती हैं या तो वो होल होती हैं या सब्सटैंशियली द होल। मीन्स सब्सटैंशियली मीन्स काफी ज्यादा। तो अथॉरिटी उसके पास होल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, जैसा भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड मैनेजर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर or any other person who is occupying the position of manager by whatever name called, whether under a contract of service or not। अब मैनेजर कौन अपॉइंट हो सकता है? मैनेजर कोई भी पर्सन अपॉइंट हो सकता है, जिसको कंपनी चाहे, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे, वो उसको एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। बस वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए और वो कोई डायरेक्टर भी हो सकता है। मीन्स अगर कोई पर्सन आपकी कंपनी का डायरेक्टर है तो उस पर्सन को भी एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है। कोई एम्प्लॉय है उसको भी कर सकते हैं एज अ मैनेजर। तो मैनेजर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। तो चाहे आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो या ना हो, इससे मैटर नहीं करता है। आप डायरेक्टर हो तब भी आप मैनेजर अपॉइंट हो सकते हैं, नहीं है तब भी अपॉइंट हो सकते हैं। तो कोई भी पर्सन मैनेजर की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। Who is the managing director? Definition of managing director is given under section 2 clause 54 of Companies Act 2013. As per this definition, managing director means a director who by virtue of, सबसे पहले तो मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी पर्सन नहीं हो सकता है, वो सबसे पहले एक कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। जिस कंपनी में वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है वो उस कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। मैनेजर कौन था? वो कोई भी पर्सन हो सकता था, बस वो इंडिविजुअल होना चाहिए था। चाहे वो डायरेक्टर हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता था, बट मैनेजिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर होना चाहिए। बाय वर्च्यू ऑफ, अगर कोई पर्सन आर्टिकल्स में मेंशन है कि ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो, या कोई एग्रीमेंट हुआ है विद द कंपनी, या कोई रेजोल्यूशन पास किया है कंपनी ने इन जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग में, तो वो पर्सन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। किस तरह की पावर्स होती हैं? ही विल बी इंटरेस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजर को होल या सब्सटैंशियल पावर्स थी, बट मैनेजिंग डायरेक्टर को होल पावर नहीं दी जाती है, सिर्फ सब्सटैंशियल पावर्स ही होती हैं ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं जिसके लिए वो अपॉइंट किया जाता है उसकी सिर्फ सब्सटैंशियल पावर्स दी जा रही हैं, होल पावर नहीं दी जा रही है। He includes a director occupying the position of managing director by whatever name called। तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन सकता है? सबसे पहले तो वहां पे मेंशन था मैनेजर वाले पार्ट में कि इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन, बट मैनेजिंग डायरेक्टर कैन ओनली बी अ पर्सन जो उस कंपनी का डायरेक्टर है। तो सबसे पहले आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर बनना पड़ेगा उस कंपनी का। मैनेजर कौन था? मैनेजर कोई भी इंडिविजुअल बन सकता था, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे पहले डायरेक्टर बनेगा। मैनेजर को होल या सब्सटैंशियल पावर्स दी जा रही थी, बट मैनेजिंग डायरेक्टर को सिर्फ सब्सटैंशियल पावर्स दी जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और मैनेजर भी है तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा? क्योंकि मैनेजर को तो होल अफेयर्स दिए गई है, होल पावर्स दी गई हैं, बट मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं दी गई हैं।
तो आंसर इज या तो आपकी कंपनी में एक मैनेजर होगा या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। मीन्स एक कंपनी में दोनों ही लोग नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है, या तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो या वो मैनेजर हो। और एक कंपनी में सिर्फ एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर या एक ही मैनेजर हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। Thank you so much. Stay connected for further videos.